हिंदू लड़कियों को बरगलाने वाला, उनके साथ रेप करवाने वाला मौलाना छांगुर और उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन की यूपी एटीएस पुलिस अच्छे से खातिरदारी कर रही है। जैसे जैसे डंडा पड़ रहा है वैसे वैसे राज उगले जा रहे हैं और अब पुलिस के हाथों एक ऐसी लाल डायरी मिली है जो गर्लफ्रेंड नसरीन के कमरे से मिली है। इस डायरी को देखने के बाद यूपी पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि इस डायरी में ऐसे नाम थे जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस डायरी में ऐसा क्या था वो बताएं, उससे पहले इस हिंदू पीड़िता को सुन लीजिए जो मौलाना छांगुर के चंगुल में फंस गई थी और अब पुलिस के सामने उसने बड़ा खुलासा किया है। जरा सुनिए, फिर आगे बताते हैं कि लाल डायरी में कौन सा राज है। छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसके जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग होगी तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है। फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला, किसी से भी आप पूछ लीजिए। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहाँ से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहाँ से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी बलरामपुर निवासी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के करीबी शख्स ने सनसनीखेज दावा किया है। उसके मुताबिक छांगुर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों से गहरे संबंध में था। यही अधिकारी मिलकर अवैध धर्मांतरण के काम में छांगुर को संरक्षण देते थे और बदले में मोटी रकम लेते थे। आरोप है कि छांगुर पर कार्रवाई से बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी समय समय पर पुलिसिया मदद भी मुहैया करवाता था। इस बीच छांगुर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी
सामने आई है। वह सत्ता में पहुंचने के लिए खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने उतरौला निवासी एक पूर्व पुलिस अधिकारी को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बनाई थी। वहीं जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की खास नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की डायरी बरामद हुई है, जिसमें तमाम नेताओं के नाम दर्ज मिले हैं। कथित तौर पर इन नेताओं को छांगुर ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी रकम दी थी। इस लाल डायरी से और भी कई राजनीतिक राज खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल एटीएस, ईडी समेत अन्य एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इस सबके बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क भारत के बाहर नेपाल तक फैला है। नेपाल के बॉर्डर एरिया वाले कई गांव में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों ने बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया है। खुद पीड़िताओं ने कैमरे पर आपबीती बयां की है। कई लड़कियां तो अब तक वापस ही नहीं लौटी। उनके परिजन वर्षों से गुमशुदगी के दर्द को झेल रहे हैं। बता दें कि यूपी एटीएस दोनों मुख्य आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इन टेस्ट के जरिए कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 67 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। यह रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों में भेजी गई है। छांगुर गिरोह की गतिविधियों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। यह इमारत कहां की है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, फर्नीचर और जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। दरगाह में हर साल भव्य उर्स का मेला लगता था। इसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद धर्मांतरण करवाना रहता था। फिलहाल ईडी लगातार जांच कर रही है और देखना होगा क्या कुछ और खुलासे होते हैं। अब इस लाल डायरी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।